नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शुभम और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, जिसमें संवैधानिक उपबंध तथा राज्यों के पुनर्गठन का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आज हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 1 संघ और उसके नाम से संबंधित है, जिसमें कहा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अथवा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें जो राज्यों का संघ होगा कहा गया है, यह शब्दावली कनाडा के संविधान से ली गई है और इसका अर्थ है कि भारत का संघ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है अथवा इसमें राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि अथवा कानून द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो संसद को ठीक लगे, इसके द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अर्थात आर्टिकल 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। इसका एक मुख्य उदाहरण सिक्किम है, जो 1975 द्वारा भारत में जोड़ा गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे आगे आर्टिकल 3 भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्टिकल 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अर्थात तो भारत के मुख्य भूभाग से जब किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है, वह आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों को उससे अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। इसमें 4 तरीकों से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 1, वर्तमान राज्य से अलग कर बनाया गया नया राज्य। नंबर 2, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाया गया नया राज्य। नंबर 3, राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर बनाया गया नया राज्य। और नंबर 4, राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर बनाया गया राज्य। अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।